हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह, अनीता की ज़िंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। तो जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, जो छोटी सी घंटी है उसको टच करना नहीं भूलिएगा ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइज इस वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को टमाटर के अचार। तो देखिए हमारे यहाँ टमाटर का अचार मैं कैसे लगाती हूँ और उसमें क्या क्या चीज़ डालती हूँ और बहुत टेस्टी बनता है और पूरे 1 साल रह जाता है अगर हमारे तरीके से बनाए हुए अचार अपने घर में डालेंगे टमाटर के तो। और बहुत टेस्टी भी लगता है और हम लोग तो खट्टे हो या मीठे हो थोड़ा स्वाद से खाते हैं। तो गाइज चलिए देखिए मैं कैसे अचार लगाती हूँ टमाटर की। अब बहुत उसमें स्वाद रहता है गाइज। और उसमें जो पानी है उसमें वो अच्छी तरह से धूप में निकलने दीजिए। थोड़ा उसको जगह पर ही सुखाना चाहिए, फर्श पर नहीं रखना चाहिए। कोई जैसे कि प्लास्टिक हो या कोई बर्तन हो या कोई छोटा सा बड़ा कंटेनर हो उसमें आप रख के, या ऐसे हमारे यहाँ तो चरपाई उरपाई लोग रखते हैं छत पर डाल देते हैं तो उसी पर हम डालकर सुखा लेते हैं। कहीं तो ऐसे आप लोग भी सुखा सकती हैं और बहुत उसमें स्वाद रहता है। एक बार मेरे तरीके से लगाए हुए अचार अपने घर में ज़रूर बनाकर खाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा उसका स्वाद है, कैसा उसका टेस्ट है। और गाइज आप लोग को तो पता है जो अचार लगता है उसको पानी से नफरत रहता है, क्योंकि जो उसका पानी है वो ख़त्म हो जाता है तभी जो हमारे अचार है वो अच्छा रहता है और पूरे साल चल जाता है। और कितने लोग क्या करते हैं, अच्छे से पानी नहीं निकलने देते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं, लगा देते हैं तो तुरंत ख़राब हो जाता है 1-2 महीने में। या लोग ऐसे खा जाते हैं, लोग 1-2 महीने में तो खत्म कर देते हैं। अगर 1 साल रखना है पूरा आप लोगों को तो आप उसको अच्छी तरह से धूप में पहले सुखा कर उसको जितना पानी है उसका सब उसको निकलने दीजिए धूप में, फिर उसके बाद में लगाइएगा। तो चलिए मैं दिखाऊं। तो ये मेरा 2 किलो टमाटर हो गया गाइज। तो टमाटर ऐसे रखिए कि जो कि टाइट हो, थोड़ा हल्का हल्का पका हुआ हो, हल्का हल्का उसमें कच्चापन हो और टाइट हो। तो ये मेरा 2 केजी टमाटर हो गया। इसको अच्छी तरह से मैं साफ़ कर ली हूँ और कट कर दी। तो गाइज इतना बड़ा बड़ा कट करके रखना है, छोटा छोटा है तो 2 पीस बना दीजिए और बड़ा बड़ा है तो उसमें 4 पीस बना दीजिए। तो सबको मैं कट कर दी और ये छोटी सी या बड़ी सी कंटेनर हो उसी में ही रखना चाहिए। ये नहीं कि ले जाकर फर्श पर धूप में रख देना है, नहीं, किसी ऐसी चीज़ में रखिए कि धूल और जो गर्दे होते हैं उससे ये बच जाए और इसका जो पानी है अच्छी तरह से धूप में निकल जाए। तो देखिए मैं धूप में अच्छी तरह से सुखा ली हूँ और इसका टोटल पानी निकल गया है। ये 2 से 3, इस समय तो मौसम ठीक है तो 2 से 3 दिन में ये अच्छी तरह से पानी इसका निकल जाता है। तो आप देख सकती हैं मैं पूरे को दिखा दे रही हूँ। बस इसका जो पानी है सूख गया तो मैं तीसरे दिन इसको, जो इसमें मसाला होता है गाइस, बस मसाले में 2 चीज़ रहता है, सिर्फ सरसों और जो सौंफ होते हैं हमारे हरा वाला, तो ये बस सौंफ है। जितना मेरा सौंफ है उतना ही मेरा सरसों है, 1-1 चम्मच दोनों में से 2 किलो में। और अजवाइन मंगरेल है और ये जो है मेरा लाल मिर्च है सूखा हुआ। तो गाइस ये आप लोग को भी पता होगा, ऐसे ऐसे मसाले आप लोग अपने घर में डालते होंगे, लेकिन एक मात्रा होता है जितना, जैसे कि कितने लोग सिर्फ सरसों ही डाल देते हैं, तो नहीं, ज़्यादा सरसों नहीं डालना चाहिए अचार में, क्योंकि जब हमारे सरसों पड़ जाते हैं ज़्यादा तो अचार का स्वाद जो है वो दूसरा कलर में हो जाता है, स्वाद में आ जाता है गाइज। तो देखिए मैं सबको रोस्ट करूँगी, मैं धूप में नहीं मसाले को सुखाती हूँ। कितने लोग धूप में रख देते हैं, तो धूप में रखने से क्या होता है कि आप बार बार जाकर उसको इधर से उधर नहीं कर पाइएगा। तो सबसे अच्छा है कि घर में आप गैस पर या कहीं आप जैसे आप कर सकें, आप कढ़ाई में इसको रख कर अच्छी तरह से ही रोस्ट कर लीजिए। तो रोस्ट करने से क्या होता है, जो इसका नमी है वो ख़त्म हो जाता है और इधर उधर हम करके चलाते रहेंगे तो बस इसका नमी हटा लेना है, बस हल्की सी, ज़्यादा नहीं। और सरसों जो है वो तो बस थोड़ी सी एक आध सेकंड के लिए बस ऊपर से मैं डाल दी, वो भी थोड़ा रोस्ट हो जाए
तो गाइस ऐसे कर देने से क्या होता है, जो हमारे मसाले की नमी होता है वो ख़त्म हो जाता है और इसका जो स्वाद है और उभर आता है, इसका जो कचापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं इस सबके कढ़ाई में डालकर इधर उधर करके इसको रोस्ट कर दे रही हूँ। और देखिए बस हल्की हल्की करना है, ज़्यादा नहीं करना है गाइज। और इस तरीके से आप लगाइए अपने यहाँ, तब पूरे 1 साल इस अचार को आप रख सकती हैं घर में। तो देखिए मैं इसको रोस्ट करने के बाद मिक्सी में चला लूँगी और इसको दरदरा में पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो क्योंकि दरदरा रहता है तो हमारे मसाला दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है और खाने में भी। तो बस इसको मैं थोड़ी सी चला दी, बस एक क्षण में मेरा ये तैयार हो गया मसाला। तो गाइस इस तरीके से अचार लगाना चाहिए घर में। हमारे यहाँ तक बहुत किस्म के लोग अचार लगाते हैं और आप लोग के घर में लगाते होंगे, लेकिन किसी किसी ने बोलते हैं कि हमारे जो है ख़राब हो जाता है बीच में। तो इसको पानी से ही बचाया जाता है, क्योंकि आप कभी भी अचार लेती हैं तो अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद उसको अपने हाथों को सुखा लीजिए। उसके बाद आप अचार लीजिए या कोई चम्मच डाल दीजिए अचार निकालने के लिए। तो देखिए मेरा जो है, जो उसकी मसाला है उसको दमदार में पीस ली, बस सब उसको हटा दी। तो गाइस क्या है कि इसमें तो थोड़ा पानी रहता है, बस यही सी को ध्यान देना रहता है। तो हमारी जो टमाटर है इसमें खटापन भी कम रहता है और हमारे यहाँ लोग ऐसे ऐसे चीज़ पसंद करते हैं, तो मैं लगाते रहती हूँ घर में। क्योंकि इसका भी सीजन एक होता है, सीजन में ही ठीक रहता है। तो इस समय इस सबका सीजन चल रहा है गाइज, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर भी कर लूँगी और लगा भी लूँगी घर में, क्योंकि रहता है तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर अब कभी भी किसी अचार में आप डालिए गाइज, तो जो हम लोग तेल डालते हैं तो क्या करते हैं कि ऐसे ही तेल डाल देते हैं, तो इसी तरह तेल नहीं डालना चाहिए। उसको थोड़ी सी हीट करके ही डालना चाहिए। जब उसमें धुआं आने लगे तेल में हमारे, तो क्या होता है कि जब धुआं आने लगता है तो हमारा जो तेल है वो अच्छी तरह से पक जाता है। तो पक जाता है तो उसका भी तेल के जो नमी है वो ख़त्म हो गया। तो गाइज बस यहाँ मैं बैठ गई हूँ अपने मसाला को डालने के लिए अचार में। तो बस देखिए सबको मैं अच्छी तरह से सुखा ली हूँ। इसमें एकदम पूरा साफ़ होना चाहिए गाइज, क्योंकि इसको धूल से बचाना होता है, क्योंकि इतना गिल्ले रहता है कि इसमें धूल, और हम कहीं धूप में डालते हैं तो वहाँ तो हवा भी रहता है, तो सबसे बचाना रहता है थोड़ा। तो बस हल्दी और जो मैं मसाले तैयार की थी बस उसको डाल दी। स्वाद अनुसार नमक हो गया, इसमें काले नमक नहीं पड़ता है गाइज। और बस अजवाइन मंगरेल, और जो मैं तेल को गरम करके रखी थी बस उसको डाल दूँगी। तो देखिए जो मेरा अचार है वो लग गया, बस इधर उधर करके उसको चलाकर सब मिक्स कर दूँगी। तो आप देख सकती हैं किस तरह से मेरा ये अचार दिख रहा है। बस इसको 3 दिन धूप में मैं रखती हूँ। कोई भी अचार को मैं 3 दिन ही रखती हूँ धूप में, और उसको छाये में ही मैं पकाती हूँ अचार को। तो जो हमारे यहाँ अचार छाया में पकता है उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होता है, और जो धूप में पकता है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है गाइज। तो देखिए मेरा जो अचार है बनकर तैयार हो गया है। बस इसको छोटा सा कंटेनर में मैं रख दूँगी, और ये मेरा जो अचार अगर बच गया तो गाइज ये 1 साल पूरे चल जाता है। इसे मैं बीच बीच में लगाती रहती हूँ। जैसे कि इस समय तो सीजन चल रहा है, 2-3 महीना में अचार हम लोग खूब अच्छे से लगा लेते हैं। तो देखिए सबको मैं इकट्ठा करके कंटेनर में डाल दे रही हूँ। होता है ना खाने की स्वाद, तो बस खाने की स्वाद एक अचार भी उस पर रहता है तो अच्छा ही लगता है। तो बस मेरा अचार हो गया गाइज, और अपने यहाँ लगाइएगा, लगा कर रख लीजिएगा। तो देखिए सबको मैं रख दी।
बस तैयार हो गया मेरा अचार। बस अब इसको धूप में रखना है गाइज। तो गाइज अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ।